हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का रोशन भैया, ठीक है। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय रोशन पे, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके पीछे एक पर्पस है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट की वीडियो है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप में से जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो भाई उन्हीं के लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भी बिगिनर होंगे, जो नोटिफिकेशन देख के तैयारी शुरू किए होंगे। उनको लगा होगा यार 17,000 से ऊपर वैकेंसी है, चलो एक ट्राई हम भी करके देख लेते हैं। तो भाई अगर आप बिल्कुल जीरो हो और आप 3 महीने में प्री क्लियर करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको सोचने से मना नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट मैं नहीं करना चाहता। सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि अच्छी बात है, आप तैयारी करो। लेकिन अगर इस साल नहीं भी होता आपका प्री में, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आप जानते हो कि आपने तैयारी लेट शुरू की है। क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले कई महीने से तैयारी कर रहे हैं। आप इस तैयारी को कंटिन्यू रखना सीजल 2025 के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो पिछले कई महीने से प्री की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद में और जोर शोर से तैयारी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। देखो मेरे भाई, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो है ना एक सही मार्ग पे चल के सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से क्या होगा ना, सिलेक्शन से रह जाएंगे। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहली गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़ें, कौन सी चीजें छोड़ें, मॉक कहाँ से दे। मॉक के अंदर लगातार 70 80 नंबर आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि यार उसको इंक्रीज कैसे करें, कहाँ पर कमी रह पा रही है। तो देखो होता क्या है कि मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश के बारे में मेरे से जितना भी हो पाता है मैं आपके लिए करता हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने कोर्सेज में भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों को समय समय पर स्ट्रेटेजी गाइडेंस, ये सारी चीज़ें देता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन यार बाकी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, एक बात बताओ, इंग्लिश में अगर मेरा कोई स्टूडेंट 50 में से 50 भी प्री में ले आए, और मेंस में अगर मैं बात करूँ 135 में से 135 भी ले आए, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा बिना बाकी सब्जेक्ट को पढ़े? नहीं हो पाएगा। तो मेरे दिमाग में ना ये चिंता बहुत समय से है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से ये चाहता था कि मैं बच्चों को ना सारे सब्जेक्ट के बारे में बता पाऊँ। सिर्फ इंग्लिश से तो सिलेक्शन होने से रहा, मैं कितना भी अच्छा इंग्लिश पढ़ा दूं, लेकिन अगर बच्चा बाहर की मार्केट में जाके, बाहर की दुनिया में जाके अगर भटक गया, गलत गाइड अगर उसने किसी ने उसको कर दिया, तो फिर मेरा इंग्लिश पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मेरा सा इतना पर्पस है कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि आप लोग गलत रास्ते पे मत चलो, ठीक है। ये वीडियो किन बच्चों के लिए है, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, मैंने क्या बताया। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जो मॉक में स्कोर है ना, मॉक में जो स्कोर है वो आके अटक चुका होगा 70 80 90 पे। 70 80 से लेकर 100 पे आपका स्कोर जो वो आके अटक चुका होगा। और अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्कोर को बढ़ाएं कैसे, ठीक है। कई बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा हाउ टू स्टार्ट, कि स्टार्ट करें कैसे। कि सर जी हमको पता है मैथ्स पढ़नी है, सर जी हमको पता है इंग्लिश पढ़नी है, सर जी हमें पता है रीजनिंग पढ़नी है, हमें जीएस पढ़नी है, लेकिन सर स्टार्ट कैसे करें, सर स्टार्ट कहाँ से करें, हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है, ठीक है। और सर इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, देखो आजकल हर बच्चे के पास में भर भर के पीडीएफ अवेलेबल है, क्योंकि जितने भी टीचर्स अपने अपने टेलीग्राम पे दुनिया भर की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। कितनी अच्छी चीज़ें, देखो फ्री में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आपके पास जो इतना सारा पीडीएफ अवेलेबल है, तो क्या आपको सारा पढ़ना है? सवाल तो ये भी है कि क्या आपको सारा का सारा पढ़ना है। तो सवाल ये भी है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें कई बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं और वो इतनी सारी पीडीएफ इकट्ठी करके रख लेते हैं कि उनको एंड मोमेंट पे समझ ही नहीं आ पाता है कि यार इसमें से मैं कौन सा पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक सेक्शन और है कंप्यूटर, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें मार खाते हैं। पिछले साल भी हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है कि 390 नंबर का आपका, आपको पता है फाइनल जो एग्जाम होता है मेंस, 390 में से कट ऑफ बनती है। तो कई बच्चों का इतना अच्छा स्कोर था, 320 330 तक भी स्कोर था, लेकिन कंप्यूटर में फेल होने की वजह से भैया उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ इंग्लिश को पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं चाहे कितनी भी इंग्लिश पढ़ा दूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक जगह पे रख के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, कंप्यूटर, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। इन सब के बारे में जो सही स्ट्रेटजी है वो मैं आपको दे सकूं, ठीक है। मैथ्स में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कंप्यूटर में कौन सी सटीक चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम से रिलेवेंट है, ऐसी जीएस में कौन सी सटीक चीज़ें आपको पढ़नी है जो एग्जाम से रिलेवेंट है, क्योंकि फालतू चीज़ें भी बहुत सारी हैं, फालतू पीडीएफ भी बहुत सारी हैं,
तो कौन सी पीडीएफ आप पढ़ो, कौन सी पीडीएफ ना पढ़ो। वोकैब की जो इतनी मोटी मोटी किताबें आप जमा करके रखते हो, 5-5 हज़ार वोकैब, सब याद करना तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी होता होगा कि सब याद करने के बाद भी आपको मॉक में या किसी नई जगह पे आपको नई वोकैब फिर भी मिल जाती होगी, और आपको लगता होगा यार मैंने तो इतना पढ़ रखा है वोकैब, फिर भी नई वोकैब क्यों मिल रही है। तो मेन बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता। तो इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान जो है ना मैंने किया है, किसके साथ मिलके, अमृत के साथ मिलके। आप सभी अमृत को जानते हैं, अमृत गुप्ता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो डुमरांव टीवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मैंने और अमृत ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दें बच्चों को, जहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस और एक डेली टारगेट। क्योंकि मैंने क्या बताया, बच्चों को कई बार नहीं समझ में आ पाता कि हाउ टू स्टार्ट, कि सर हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ाई करना शुरू करें, आज क्या पढ़े, कल क्या पढ़ें, कैसे अपने सिलेबस को 3 महीने में हम कंप्लीट करें, और सर कैसे हम अपने मॉक स्कोर को 70 से 100 की तरफ और 100 से 140 की तरफ या 140 से 160 की तरफ लेके जाएं। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है, वो प्लेटफॉर्म क्या है भाई, वो प्लेटफॉर्म ये है, ठीक है। ये एक बेसिकली स्टडी ग्रुप है, एक टारगेट ग्रुप है। क्योंकि देखो मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी एक टीम चाहिए करने के लिए। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है उसमें मैं भी एक्टिव रहूंगा, अमृत भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो लोगों की टीम है वो आपके लिए इसमें एक्टिव रहेगी। और उस टीम के अंदर ट्रस्ट में सारे के सारे टॉपर्स बच्चे हैं, ठीक है, जिनका 390 में से 320, 30, 40 स्कोर पिछली बार मेंस में था। और इसके अलावा सिलेक्टेड लोग भी हैं इसके अंदर, जो कदम कदम पे आप लोगों का ध्यान रखेंगे, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उस चीज़ को वो एनालाइज करते रहेंगे। आपके मॉक स्कोर के हिसाब से आपको एनालाइज करेंगे कि आपको कहाँ पर कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। और आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा डेली टारगेट। डेली टारगेट का मतलब हुआ कि आपको डेली बेसिस पे क्या पढ़ना है। मतलब आपको उठकर ये सोचने की टेंशन नहीं कि यार आज मैं क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, वो पढ़ूं या ना पढ़ूं, आपको सोचने की टेंशन नहीं है। आपको डेली का जो है ना टारगेट दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, प्री तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट का टारगेट दिया जाएगा, मैथ्स का भी, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का, कंप्यूटर का। आपको डेली टारगेट मिलेगा, आपको बस उस टारगेट को कंप्लीट करना है। आपके पास टारगेट आ जाएगा ग्रुप में कि मैथ्स में आज मुझे ये करना है, इतने सवाल करना है, इंग्लिश में ये चैप्टर करना है, उसके इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जीएस में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और रीजनिंग का ये चैप्टर मुझे करना है। बस आपको वही करना है डेली में। और इसके अलावा जो बेस्ट यूट्यूब क्लासेस होंगी, बेस्ट यूट्यूब लेक्चर्स होंगे अलग अलग टीचर्स के, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें फालतू बकवास ना होकर सिर्फ कंटेंट होगा, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आप लोगों को ढूंढ के दी जाएगी, आप लोगों को इसमें मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम बच्चों को बोलते हैं भाई जाओ यूट्यूब से पढ़ लो, तो यूट्यूब पे जाता है, वो सर्च करता है ना कोई चैप्टर, उस चैप्टर के 100 वीडियोस आ जाते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं इसमें से कौन सा पढ़ूं, मेरे लिए इसमें से कौन सा ठीक है। तो वो चीज़ हम आपके लिए करके देंगे, हमारी टीम आपके लिए करके देगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि पीडीएफ आपके पास सैकड़ों की संख्या में जमा हो जाती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्या पढ़े, उसका भी सोल्यूशन हमने किया। हम खुद से आपको प्रैक्टिस पीडीएफ देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा, और हम आपको बताएंगे कि आपको यहीं से प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जितने भी पीडीएफ है उसको उठाओ और फेंक दो, क्योंकि फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर के, वोकैब्स के इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको देंगे, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको देंगे, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है। मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, इसके अलावा कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपके डाउट्स का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपके मन में डाउट भी आ सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेके या किसी स्ट्रेटजी को लेके। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, हमारे टॉपर्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। प्रॉपर गाइडेंस मैं भी दिया करूंगा, हमारे साथ में जो और लोग हैं, अमृत है, वो भी आपको गाइड करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है मिलने वाली हैं। हम आपको डेली बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि कौन सा बच्चा परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, और कौन सा बच्चा जो है किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्री तक आप लोगों को अच्छे तरीके से लेके जाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्री क्वालिफाई हो पाए, ठीक है, और अच्छे नंबरों से हो पाए, ताकि वो मेंस की रेस में लग पाए। तो अभी तो फिलहाल हम प्री की बात कर रहे हैं, तो प्री के लिए जो है ना स्टडी ग्रुप या टारगेट ग्रुप ये बनाया गया है। ग्रुप का नाम क्या है, राइजिंग एमर्स के नाम से ग्रुप है, ठीक है। एडमिशन बहुत जल्दी हम लोग इसका क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें लिमिटेड बच्चे वहाँ पर लेने हैं। क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं तो वहाँ पर इंटरेक्ट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि मैं और अमृत उसमें लाइव भी आते हैं, लाइव चैट भी हम लोग उसमें करते हैं। तो बच्चों से बात करना, उनके डाउट्स लेना आसान हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बैच आपको ज्वाइन कैसे करना है, जो स्टडी ग्रुप है आपको ज्वाइन कैसे करना है, इसकी फ़ी क्या है, वैलिडिटी क्या है, कैसे ज्वाइन करोगे, कहाँ पर मिलेगा। सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, टेलीग्राम पे एक चैनल है राइजिंग एमर्स के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल है राइजिंग एमर्स के नाम से, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, राइजिंग एमर्स।
और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना भाई, वो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे ऊपर आपको राइजिंग एमर्स के नाम से लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाके @ राइजिंग एमर्स इस तरीके से लिखोगे, तो वहाँ पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये पब्लिक चैनल है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इस चैनल पे भी आपको समय समय पर फ्री चीज़ें जो है प्रोवाइड होती रहेंगी भाई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आप देखना पिंड मैसेज होगा, उस पिंड मैसेज में इस ग्रुप के बारे में जितनी भी डिटेल है कि आप इसको कैसे ज्वाइन करोगे, और कितनी इसकी फ़ी रहेगी, और आगे का क्या प्रोसेस है, और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली डिटेल में वहाँ पर पिंड मैसेज में जो है समझाया गया है। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट होता है, तो आप वहीं पर जो लेटेस्ट पोस्ट होगा इस चैनल पे, उस पोस्ट के नीचे अपना कमेंट जो है वो आप लिख देना, हमारी टीम जो है आपके कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है मेन, मैंने क्या बताया इस ग्रुप को बनाने का, वो यही है कि देखो मैं कितना भी इंग्लिश अच्छा पढ़ा दूं, लेकिन केवल इंग्लिश से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, और बच्चा भीड़ में ऐसे खो जाता है ना बाहर जाके, कि उसको समझ नहीं आ पाता कि कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये टीचर ठीक है या वो टीचर ठीक है, ये वाला ग्रुप ठीक है, वो वाला ग्रुप ठीक है। तो पर्पस मेरा इतना सही है कि एक जगह पे बच्चों को मैं सब कुछ प्रोवाइड कर सकूं, ताकि बच्चा सही रास्ते पे चल के अच्छे से सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, और मैं आपके लिए अगर कुछ चाह रहा हूं, तो मैं आपका कभी भी बुरा नहीं चाहूँगा, मैं आपका भला ही चाहूँगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अपना, मैं अपने आप को आपका भैया कहता हूँ, कि आप मुझे भैया बोलो अपना, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो ट्रस्ट में ये चीज़ें जो आप लोगों के लिए की जा रही हैं, ये इसीलिए की जा रही है ताकि इस भीड़ से आपको अलग निकाल के आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाया जा सके। ये मेरा मेन जो प्राइम जो मेरा फोकस है वो ये है। इसीलिए ग्रुप का मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को सारे सब्जेक्ट की बातें मैं बता सकूँ। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये वाला जो चैनल है राइजिंग एमर्स टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर जो है मिल जाएंगी। और अगर आपका मुझसे कोई पर्सनल सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बड़े भाई की तरह बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपना सवाल रख दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ते रहिए भाई, इस बार सिलेक्शन लीजिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को भाई जय हिंद।